शिक्षा अभियान के दावों की खुली पोल। 4 महीने बाद भी नहीं मिली किताबें। फटी पुरानी किताबों से पढ़ रहे छात्र। नए शिक्षा सत्र शुरू हुए करीब 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। हरदोई जनपद में ऐसे 90% बच्चे हैं जिनको अभी किताबें उपलब्ध नहीं हुई हैं, जिससे बच्चे जो हैं फटी पुरानी किताबों के सहारे पढ़ने को मजबूर हैं। इसी पे ये मेरी खास रिपोर्ट देखिए। हरदोई में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को नई किताबें न मिलने से बच्चे फटी पुरानी किताबों के सहारे पढ़ने को मजबूर हैं। आलम यह है कि 90% बच्चों के पास किताबें नहीं है, जबकि अप्रैल महीने से नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बावजूद इसके जिले में विभाग ने कई स्कूलों में बच्चों को किताबें मुहैया नहीं कराई हैं। इसके चलते कहीं 1 या फिर 2 किताबों के सहारे ही पूरे क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं पुरानी किताबों के सहारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। किताबें ना होने की वजह से बच्चे होमवर्क नहीं कर पाते हैं और ना ही एक्स्ट्रा पढ़ाई कर पाते हैं। स्कूलों में बगैर किताब के टीचर्स को भी बच्चों को पढ़ाने में दिक्कतें होती हैं, तो बच्चों की तैयारी भी बेहद कमजोर हो रही है। इसको लेकर शिक्षक और बच्चे भी चिंतित हैं। और अभी तक हमें नई किताबें नहीं मिली, पुरानी किताब सर ने दी है, उसी से ब्लैक बोर्ड पे सर समझाते हैं। हमारी जो पुरानी किताबें हैं उन्हीं से हम काम कर पढ़ते रहते हैं और होमवर्क घर पे के लिए दे देते हैं और बोर्ड पर काम लिखवाते हैं, उन्हीं से काम करते रहते हैं। जनपद हरदोई में 3,446 परिषदीय विद्यालय हैं, जिनमें 4,90,000 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को हर साल पढ़ाई के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मुफ्त किताबें मुहैया कराई जाती हैं, जिससे बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सके। लेकिन इस बार प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के बच्चों को सरकार की ओर से दी जाने वाली किताबें अभी नहीं मिल सकी हैं। शैक्षिक सत्र के 3 माह बीत जाने के बाद भी किताबें न मिल पाने से बच्चों का शैक्षिक स्तर गिरता जा रहा है। नवीन सत्र 2022-23 में शासन द्वारा नई पुस्तकें अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। शासन से ऐसा निर्देश हुआ था कि जो पुरानी पुस्तकें उनको जमा करा लिया जाए, जब तक पुस्तकें प्राप्त होती हैं तब तक शिक्षा कार्य उन्हीं पुस्तकों से करवाया जाए। पुस्तकें फटी भी हैं, कुछ बच्चे ज्यादा हैं जिनसे शिक्षा कार्य बाधित हो रहा है। तो पास किताबें नहीं है, हालांकि शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने वो जो पहले जो पास आउट बच्चे हुए हैं उनकी किताबें जमा करवा ली थी, उन्हीं से इन बच्चों को दिया जा रहा है। हालांकि कई सोशल मीडिया या मतलब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे रीड अलॉन्ग है, दीक्षा ऐप है, इनके सहयोग से या बाकी ऑनलाइन जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उनके आधार पर शासन द्वारा जो आता है प्रेरणा पोर्टल से, वहाँ से लाके मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है और उसी से उनको होमवर्क वगैरह सब दिया जाता है, उसी पढ़ाई चल रही है। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित होने से जहां उनका शैक्षिक स्तर गिरा है, तो वहीं किताबें न मिलना उनके लिए अभिशाप साबित हो रहा है। इस बारे में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अनिल ओझा ने बताया कि किताबें जल्द ही आने वाली हैं। सभी बच्चों को किताबें मुहैया कराई जाएंगी। देखिए, किताबें प्रक्रिया में हैं, उसके सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत जल्दी किताबें आ जाएंगी। लेकिन तब तक जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनकी किताबें बच्चों में वितरित कराई गई हैं। तो बच्चों का होमवर्क छूट रहा है, विद्यालय में तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन विद्यालय घर जाते हैं लोग तो कैसे पढ़ें? नहीं, घर जाने बच्चों को पुरानी किताबें दी गई हैं ना, पुरानी किताबें दी गई हैं। जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनकी किताबें जमा कराई गई, विभागीय निर्देश था और वो किताबें उन बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट कराई गई हैं। तब तक वो उससे काम कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी की माने तो सितंबर तक विभाग की ओर से किताबें मुहैया हो सकती हैं। ऐसे में जहां कोरोना काल के दौरान बच्चों के शैक्षिक स्तर में पहले ही काफी गिरावट आ गई थी, अब किताबें न मिलने की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग का इस समस्या पर ध्यान ही नहीं है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। सरकार की एक योजना चल रही थी कि सर्व शिक्षा अभियान, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जब बच्चों के पास किताब नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे और कैसे बढ़ेंगे आगे। इससे एक बड़ा सवाल। हरदोई से खबर फास्ट के लिए अजीत सिंह।